तो आज की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर लिया है। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया और कहा कि ये तीनों कृषि कानून हम किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए लाए थे, छोटे किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। और यही वजह है कि गुरु पर्व के मौके पर हम चाहते हैं कि तमाम किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपने खेतों में, अपने घर में लौट आए। तो सरकार ने यहां पर बड़ा फैसला किया है, तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर लिया है। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। तो आपने देखा किस तरह से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने किसानों के हित में ये बड़ा फैसला यहां पर किया है। हमारा मकसद यही था कि हम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारें। पहले भी जो तमाम सरकारें रही हैं वो भी इन कृषि कानूनों को लाना चाहती थी। हम आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़े और हमने ये तीनों कृषि कानून लाए, लेकिन हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। लगातार जिस तरह से किसान आंदोलन में एक के बाद एक नए विवाद भी सामने आ रहे थे, उसके तहत अब सरकार ने यह फैसला किया है कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। वहीं कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुरु नानक जयंती के मौके पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार किसानों के विकास के लिए काम करती रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब रिएक्शन आना भी शुरू हो गया है। वहीं कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली है। तीनों कानून रद्द, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था। मेरे देश के किसानों को मेरा नमन। कृषि कानून वापस लेने पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कृषि कानूनों को वापस लेना सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। किसानों के सत्याग्रह को ऐतिहासिक सफलता मिली है। आपके बलिदान ने रंग दिखाया। पंजाब में कृषि का विकास का पंजाब सरकार की ये मेन प्राथमिकता होगी। कृषि कानून वापस लेने के पीएम के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद किसान। कृषि कानूनों को वापस ले जाने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आंदोलन
तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। कि इस फैसले का और इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं। ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था और हमारी आपके टीवी के माध्यम से बार बार बात होती है कि भाई देश की जनता है हम, और राजा का कोई कद और वो कम नहीं होता है। इनकी वापसी करे, क्षमा मांगे, और ये भी अच्छी बात है। उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है कि भाई मैं किसानों को नहीं समझ पाया, ये हम कानून वापस लेते हैं। लेकिन इसका जो आखिरी फैसला है हमारे आंदोलन का, वो संयुक्त मोर्चा लेगा, क्योंकि हमारी मांगे एमएसपी पे भी थी, किसानों पे लगे जो मुकदमे उस पर भी है। बड़ा दिल करते हुए आज हम, और अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जो किसानों पर तमाम मुकदमे लगे हुए हैं उनकी भी वापसी की घोषणा करते, शहीद किसानों के लिए भी उनके परिवार के पालन पोषण की कुछ घोषणा करते तो और अच्छा रहता। लेकिन जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। बड़ी भारी जीत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने, 500 किसान संगठनों ने एक साल तक पूरे दिल्ली के सीमाओं पर और पूरे देश भर में जो आंदोलन किया, इसकी ये बड़ी भारी जीत है। लेकिन बाकी सवाल अभी भी जारी है। कल संयुक्त किसान मोर्चा की हमारी मीटिंग है सिंघू बॉर्डर में, उसके अंदर हम इसके आगे के बारे में तय करेंगे। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया ही, एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। और एक और संदेश सरकार के लिए है कि अहंकार और हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा। ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्रवाई में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य, जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मेरे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ बने हुए। विक्रांत, चाहे किसान हो, चाहे विपक्षी दल हो, सभी लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल रवि, बहुत बड़ा फैसला है ये। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमने पूरी कोशिश की थी और किसानों के लिए भले मन से ये फैसला लेकर के आए थे। किसानों को, छोटे किसानों को खास तौर पर बड़ा फायदा इसका मिलता, लेकिन किसानों का एक छोटा वर्ग था जिसको शायद सरकार समझा नहीं पाई और उस छोटे वर्ग को कोई दुष्प्रभावित ना कर सके, उनको प्रभावित ना कर सके। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया। और जिस तरीके से किसानों के इस आंदोलन में कई बार ऐसी खबरें आई कि जो बाहर की शक्तियां हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, वो लोग भी इसमें सक्रिय होकर के किसानों के नाम पर किसानों को बदनाम कर उसका फायदा उठाने की फिराक में थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। तो निश्चित तौर पर सरकार का ये एक बड़ा फैसला है, प्रधानमंत्री का ये बड़ा फैसला है। और गुरु पूर्व के दिन इस तरीके का फैसला लेना निश्चित तौर पर सरकार का एक बड़ा मन भी दिखाता है कि सरकार ने किसानों के छोटे से वर्ग को देखते हुए भी उनकी बात को सुना और अब किसानों से यह आह्वान किया है कि वो अपना आंदोलन समाप्त कर अपने अपने घरों की तरफ लौट जाए। बिल्कुल विक्रांत, बिल्कुल ये बड़ा फैसला है और अपने दर्शकों को एक बार फिर सुना देते हैं कि अपने संबोधन में पीएम मोदी ने किस तरह से ये बड़ा ऐलान किया। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने
3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। मोदी साहब ने आज कानून वापस ले, देर आए दुरुस्त आए। ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ मोदी जी ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। देखिए, आज प्रकाश पर्व है, गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती है और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं स्वर्ण मंदिर में मौजूद हूँ। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी और पीएम मोदी ने ऐलान किया है, तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है। ऐसे में श्रद्धालु यहाँ पर बहुत खुश हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ईश्वर, आप आगे आइए। देखिए ये स्वर्ण मंदिर है, बेहद खूबसूरत है और ये गेट मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि यहीं तक मीडिया को जाने की इजाजत है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। एक तो आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, उनका जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के तौर पर मनाया जाता है। पूरी दुनिया में उन्होंने उजाला किया था। ये देखिए बेहद खूबसूरत ये स्वर्ण मंदिर। थोड़ा हम आगे आते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये गेट, यहाँ पर देखिए श्रद्धालु आते हैं और पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने किसानों के लिए ये कानून अच्छी नीयत से लेकर के आए थे। तो एक तो खुशी है गुरु नानक जयंती की, जो कि सिख धर्म के संस्थापक है, और दूसरी खुशी यह है कि पीएम मोदी ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, वो आगे बढ़े, ये वो चाहते हैं। अब किसान भाई वापस चले जाएं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए बेहद ये जो स्वर्ण मंदिर का परिसर है बहुत खूबसूरत है। आज यहाँ पर प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है जिसमें वाहनों को सजाया जाता है। इसके साथ ही गाड़ियों में गुरु ग्रंथ साहिब रखी जाती है ताकि लोग जिन जिन इलाकों से ये गुजरती है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर पाए। मैं आगे आपको लेकर चलती हूँ। देखिए ये फाउंटेन है, लोग यहाँ पर परिवार के साथ पहुंचे हैं और गुरु घर में, दरबार साहिब में, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों में अलग ही खुशी है। हम बात भी करेंगे लोगों से क्योंकि मेरी सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगी। मैं आपको आगे जहाँ तक हमारा कैमरा जाता है मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए वो वाहन है जो बेहद खूबसूरती से सजाए गए हैं। ये जो गाड़ी होती है इसमें गुरु ग्रंथ साहिब रखी होती है। अलग अलग इलाकों से, जिसको प्रभात फेरी बोला जाता है, वहाँ पर लोग गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर पाते हैं और मत्था टेक पाते हैं। ये आप देखिए, ये नीचे लोग बैठे हुए हैं लंगर के लिए। लंगर की व्यवस्था गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी। देखिए गुरु नानक देव जी की शिक्षा किसी एक धर्म के लिए नहीं थी, किसी एक जाति के लिए नहीं थी, किसी एक वर्ग के लिए नहीं थी। उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को साथ में बैठकर भोजन करना चाहिए और यही से ये लंगर हो रहा है। ये देखिए ये लंगर सभी लोगों के लिए। देखिए कोई भी इसमें बड़ा छोटा, अमीर गरीब, सबका भेदभाव दूर हो जाता है। सभी लोग साथ बैठकर, जमीन पर बैठकर ये लंगर कर रहे हैं। तो ये खूबसूरती है। ये सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। और दूसरी बात यह है कि आज के दिन गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व पर तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। और पीएम मोदी ने जब ये ऐलान किया, मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उन्हें डबल तोहफा दिया है। कल आपने देखा चन्नी गए थे, करतारपुर कॉरिडोर खोला, तो यहाँ पर सिख समुदाय में काफी खुशी है। प्रियंका मेरी सहयोगी लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, आप बताइए इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम भी स्वर्ण मंदिर में मौजूद हैं और लोगों के चेहरे खिले हुए हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, जितने लोगों से हमारी बातचीत अब तक हुई है जसप्रीत, सभी बेहद खुश हैं। यहाँ पर मैं कुछ और लोगों से भी यहाँ बात करने की कोशिश करूंगी क्योंकि लोग आज गुरुपर्व के मौके पर यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ आप ये तमाम एनसीसी स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम भी आज के दिन किए जाते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो दिख रहे हैं, मैं इनसे बात करती हूँ। सर कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? आंध्रा से आए हैं। अच्छा, तो आज गुरुपुरब में आप लोग देखने आए हैं यहाँ पर। अच्छा, आपको ये जानकारी मिली कि जो कृषि कानून थे, जो किसान वाले बिल थे, वो वापस ले लिए गए हैं? हिंदी मालूम नहीं। हाँ? हिंदी। अच्छा हिंदी, चलिए इन्हें आंध्रा से आए हैं और हिंदी
बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी है नहीं। मैं और लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करती हूँ जो दिखते हैं। आपको मैं तस्वीरें भी तब तक दिखाती आती हूँ। देखिए ये गुरुपुरब के मौके पर तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक महिला दिख रही है, इनसे पूछते हैं, मैडम कहाँ से आप आई हैं? जमशेदपुर से। अच्छा, आज गुरुपुरब का मौका है और ऐसे में जो कृषि कानून को लेकर लड़ाई चल रही थी वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफा दिया और कृषि कानून वापस ले लिए, तो कैसे आप देखती हैं सर? बहुत खुशी है हमारे किसानों को, जो उन्होंने सोचा था वो पूरा हो गया। तकरीबन लंबा खुशी है ये। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं सबका रिएक्शन मोर और लेस एक जैसा है। उनका कहना है कि गुरु पर्व के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें तोहफा दिया है। जी जसप्रीत। बिल्कुल, तो देखिए गुरु पर्व के मौके पर बहुत बड़ा तोहफा है। और देखिए प्रियंका, मैं सिख भी हूँ और खबर भी पहुंचा रही हूँ, तो वाकई सबके चेहरे खिले हुए हैं। वैसे ही प्रकाश पर्व का मौका, एक बार फिर से मैं स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें दिखा देती हूँ। जो लोग स्वर्ण मंदिर आज गुरु पर्व के दिन नहीं पहुंच पाए हैं वो न्यूज़ 18 के इंडिया के माध्यम से तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए ये एक गेट है, यहीं तक मीडिया को जाने की इजाजत दी है। और जब भी आप जाते हैं देखिए आपको यहाँ पर, या आप देखिए ये स्कार्फ है जो आपको सर को, हेड को कवर करना होता है, तभी आप गुरुद्वारे में मत्था टेक पाते हैं। और यहाँ से देखिए आप अपने पैर धो करके जाते हैं। जब आप वापस आते हैं तो आपको पैर नहीं धोने होते हैं, क्योंकि आप माना जाता है कि मत्था टेकने के बाद आप पवित्र होकर के आते हैं। और ये देखिए यहाँ से सभी लोग नियम के अनुसार अपने सर को ढकते हुए, पगड़ी जिन्होंने पहनी हुई है, जिन्होंने पगड़ी नहीं है उन्होंने अपने सर पर स्कार्फ बांधा हुआ है, महिलाओं ने सूट पहना हुआ है। और आगे आप देखिए ये स्वर्ण मंदिर का परिसर, क्योंकि लोग हैं तो पूरा भी इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये भव्य यहाँ पर सजावट होती है आज पूरे दिन। वैसे तो यहाँ पर 24 घंटे लंगर का आयोजन होता है, लेकिन आज खास तैयारी की गई है। नगर कीर्तन है, प्रभात फेरी निकाली जा रही है, लोग यहाँ पर अलग अलग इलाकों से पहुंचे हैं। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे, वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो पूरा परिसर है इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये अलग अलग यहाँ पर देखिए दुकानें भी हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं, स्वर्ण मंदिर में आते हैं, वो खरीदारी भी करते हैं। प्रसाद होता है, कड़ा होता है, इसके अलावा स्कार्फ होता है जो ले जाते हैं। लेकिन देखिए तीनों कृषि कानून, पीएम मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने जो शिक्षा दी है, सेवा भाव की शिक्षा दी है, और मोदी सरकार सेवा भाव की शिक्षा के साथ ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम कृषि कानूनों को अच्छी नीयत से लेकर के आए थे, लेकिन हम लोगों को समझा नहीं पाए। वो चाहते हैं कि लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, लोगों की सामाजिक स्थिति बेहतर हो, खासकर किसानों की वो आर्थिक तौर पर मजबूत हो। और उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों को अच्छे क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाए हैं और बहुत सारी सुविधाएं की हैं। और वो कह रहे हैं कि अब वो चाहते हैं कि किसान भाई गुरु पर्व के मौके पर अपने अपने घरों को वापस लौट जाए। इससे बड़ा तोहफा आज क्या हो सकता है। तो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया इसी महीने पूरी भी हो जाएगी, शुरू होकर के पूरी हो जाएगी, ये पीएम मोदी ने कहा। तो समझिए कि आज के दिन, गुरु पर्व के दिन, पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन और देश सर्वोपरि है। क्योंकि कुछ अराजक तत्व, आप देखिए तीनों कृषि कानून को लेकर के जो हमने गाजीपुर बॉर्डर में स्थिति देखी, दिल्ली में सिंघू बॉर्डर में स्थिति देखी, कुछ अराजक तत्व इसका फायदा लेना चाहते थे। और हर किसी के यहाँ पर देखिए चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि हर कोई खुश है। तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षा किसी एक धर्म के लिए नहीं थी। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए वहां पर लंगर का आयोजन है। वैसे तो यहाँ पर अलग से एक लंगर हॉल है जहाँ पर जाकर के आपको इंतजार थोड़ा सा करना होता है। और 24 घंटे बड़ी बड़ी मशीनें बाकायदा यहाँ पर रोटी बनाने के लिए लगाई गई हैं। वहां पर बर्तन धोने के लिए मशीन लगाई गई हैं अंदर, क्योंकि अंदर परिसर के अंदर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। अब ये देखिए ये जो एक स्टॉल भी है जहां पर गुरुमुखी में आपको पूरा लिटरेचर हो गया। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर गुरुमुखी में भी लिखा हुआ है और नीचे लिखा है हिंदी में गुरुमती लिटरेचर हाउस। तो यहाँ पर आप सेंटर से बुक्स अपनी ले सकते हैं। जो गुरु नानक देव जी की शिक्षा है कि किस तरीके से, क्योंकि गुरु नानक देव जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सच्चे देशभक्त है। और एक दिलचस्प कहानी भी है, क्योंकि आज गुरु नानक जयंती है, तो इस मौके पर मैं आपको एक उनकी कहानी बताना चाहती हूँ जो लोगों को सीख देती है। जो पीएम मोदी ने कहा कि हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षा के को आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए। एक बार उनके पिता ने उनको 20 रुपए दिए और कहा कि आप खरा सौदा करिए। उन्होंने वो गरीबों में बांट दिए। और यहीं पर देखिए उन्हीं की शिक्षा को लेकर के श्रद्धालु, एक बार पूरी तस्वीरें आप दिखाइए, फिर हम प्रियंका के पास चलते हैं। आप दिखाइए ईश्वर यहाँ से लेकर के वहां तक, उसके बाद हम प्रियंका के पास चलते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर बहुत सारे गेट्स हैं, तो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रियंका भी मेरी सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका आप बताइए, लोगों से बातचीत करिए और तस्वीरें भी आप प्रियंका हमें दिखाइए, क्योंकि एक तो गुरु पर्व है, 552वां गुरु पर्व, करतारपुर कॉरिडोर खोला गया, श्रद्धालु करतारपुर साहिब में मत्था टेक पाएंगे और आज तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तमाम श्रद्धालुओं से, तो उनके चेहरे पे आज जो गुरु पर्व है उसकी खुशी जो है वो दोगुनी होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग यहाँ जो दिख रहे हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, गुरु पूरब के लिए आज आए हैं? हाँ जी। अच्छा, आप लोग को जानकारी मिली कि जो कृषि कानून की लड़ाई थी वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं? अच्छा, तो आज वो कानून वापस ले लिए गए हैं। पंजाब से लड़ाई शुरू हुई थी, क्या आप लोगों का रिएक्शन है? ठीक है जो भी है बस।
आज सर ये गुरुपुरब के मौके पर 3 कृषि कानून वापस लिए और पीएम ने कहा कि आप जो किसान हैं वो खेतों में जाएं, ये तोहफा है। किस तरीके से आप देखते हैं इसे? मैं सभी किसान भाइयों को आज कृषि कानून वापस होने पर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनकी 1-1.5 साल की जो भी तपस्या उनकी जो लगी है, जो दिल्ली में जिस तरह उन्होंने मोर्चा लगाया, उनके लिए कड़ी तपस्या के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप क्या कहेंगे, किसान के अब तक 1 साल से ज्यादा का संघर्ष हो रहा था, आज पीएम मोदी ने गुरुपर्व पे तोहफा दिया? बहुत अच्छा किया मोदी साहब ने और किसानों को खुश कर दिया। किसानों को खुश कर दिया और जाहिर तौर पर क्योंकि किसान आंदोलन का सेंटर अगर कहा जाए तो पंजाब था, ऐसे में तमाम पंजाब के लोग जो आज दर्शन के लिए आ रहे हैं गुरु नानक जयंती के मौके पर, उनकी खुशी थोड़ी ज्यादा और हो गई है। सभी लोग किसानों को यहाँ पर उनको बधाइयां दे रहे हैं। मैं तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो देखें, सुबह से ही यहाँ पर लोगों का आना लगा हुआ है क्योंकि आज के दिन मत्था टेकना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में जब लोगों को हम यहाँ पर आकर ये जानकारी दे रहे हैं कि 3 कानून वापस हो गए तो उनके चेहरे की जो हंसी है, खुशी है, वो देखते ही बन रही है। जी जसप्रीत। बिल्कुल, तो देखिए उनकी खुशी देखते ही बन रही है और वाकई ये बहुत बड़ा तोहफा है, एक तरह से कहा जाएगा डबल ट्रीट है। आज गुरु पर्व है और समझिए, संयोग समझिए इसे। देखिए जब करतारपुर कॉरिडोर खुला था, मैं आपको पूरा बताती हूँ, जरा हम पीछे चलते हैं 2 साल पीछे। 2019 में 9 नवंबर को करतारपुर साहिब के दर्शन लोग कर पाए करतारपुर कॉरिडोर के जरिए। उसके बाद कोरोना की वजह से वो बंद हो गया। फिर 2.25 साल बाद कल मुख्यमंत्री चन्नी वहां पर जाते हैं अपने कैबिनेट के साथियों के साथ। आज गुरु पर्व का दिन है, पीएम मोदी उस समय उद्घाटन करते हैं गुरु पर्व के मौके पर 2019 में, और आज वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। देखिए एक बात हमें यहाँ पर समझनी होगी कि कृषि कानूनों को लेकर के जो हमने देखा कि कुछ अराजक तत्व, चाहे फिर वो सिंघू बॉर्डर हो, वहां पर घुसे थे, कुछ लोग इसका फायदा उठाना चाहते थे, और जो किसान थे जो सच में काम करते हैं उन लोगों को इसका गवर्नमेंट ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ 100% ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੂ ਰੱਖ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਵੇਂ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੂੰਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 700 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਬਤੌਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ हैं।
ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਹਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ ਸਕਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ और विशेष तौर पे किसान वासियों को लाख लाख बधाई भेंट करना। में जो हिंदुस्तान में खेती कानूनों को रद्द किया 11 महीनों से वो कह रहे हैं कि कानून अच्छे हैं, पर आज गुरु नानक साहब के गुरपुरब पर उन्होंने जो पैकेज जो रद्द किए हैं और किसानों की जो जीत हुई है, मैं उसके लिए गुरपुरब भी और किसानों को बधाई देता हूं कि जो काले कानून थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कह रही है कि पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, पार्लियामेंट ने भी बहुत बढ़िया किसानों के हक में फैसला होना चाहिए। देखिए, जो 700 किसान शहीद हुए हैं 11 महीनों में, पंजाब का जो नुकसान हुआ है, खास करके जो हमारी इकॉनमी है पंजाब की, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जो किसान जो पूरे पंजाब के नहीं और स्टेटों के भी हैं, स्टेट्स के भी हैं, तो उनके जो उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, कंपनसेट उन फैमिलीज़ को करना चाहिए कि उनकी वहाँ शहादत हुई है। जो कानून जो ठीक कह रहे थे वो कानून गलत थे, जो आज उन्होंने वापस लिए हैं, उनको रद्द किया है। ये पहले दिन ही हो जाना चाहिए था, जब शंभू बैरियर से वो दिल्ली के लिए कूच किया था, उस दिन ही कर देते तो आज तक ये ऐसी बात ना होती। अब इनको चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट को, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए उस यूनिवर्सिटी को भी मजबूत करना चाहिए। और वहाँ जो रिसर्च वर्क है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सचमुच किसानों की कहते ना हम आमदन बढ़ाएंगे, तो आमदन तभी बढ़ेगी जब रिसर्च सेंटर रिसर्च होगी किसानी के ऊपर, तभी। और इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ नीरज लाइव मौजूद है, उनके साथ कांग्रेस नेता पवन बंसल हैं। नीरज, ओवर टू यू। बिल्कुल जसप्रीत, कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता हैं, मुकुल वासनिक कांग्रेस पार्टी के महासचिव और पवन बंसल, दोनों नेताओं से बातचीत करेंगे। कांग्रेस इसे अपनी जीत के तौर पे देख रही है, किसानों की जीत तो है ही। पवन जी, पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की क्या है? राहुल गांधी ने भी कहा है कि किसानों की जीत हुई है। ये किसानों की जीत हुई है। 1 साल से ऊपर के समय से ये किसान संघर्ष करे जा रहे थे और कांग्रेस भी हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों के लिए मांग करती रही है कि ये कानून वापस लिए जाएं। और आज इत्तेफाक से ये श्रीमती गुरपुरब है, लेकिन साथ साथ आज श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस है, जिन्होंने देश में हरित क्रांति यहाँ ले आई थी। आज ये किसानों के लिए एक उस धर्म से एक सैल्यूट है उनको। लेकिन इसके साथ साथ ये सरकार जिम्मेदार रहेगी, हमेशा गुनाहगार रहेगी उन सैकड़ों किसानों की मौतों के लिए जिन्होंने इस संघर्ष के दौरान अपनी जानें गंवाई, और साथ साथ कुछ किसानों को कुचल भी दिया गया। ये सरकार उस बात के लिए और देश में आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार रहेगी। मुकुल जी, आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत बड़ा किसान का तबका चाहता था कि कृषि कानून लागू रहे, लेकिन छोटे समूह की उन्होंने सुनकर फैसला किया है। तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने छोटे समूह का भी सुना और 14 महीने से जो कानून चल रहा था, जिसको आप लोग बार बार मांग कर रहे थे कि वापस लिया जाए, वापस लेकर उस मांग को मान लिया जिसकी मांग किसान कर रहे थे, जिसकी मांग विपक्षी पार्टियां और आपकी पार्टी कर रही थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि एक लंबा संघर्ष किसानों का अंततोगत्वा कुंभकर्ण की नींद सोने वाले प्रधानमंत्री जी को आखिर उठा ही दिया। लेकिन ये संघर्ष में सैकड़ों किसानों ने अपनी जान दी, ये भारत के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। जिस तरह से ये तीनों कानून संसद में पारित किए थे, संसद के तमाम कानून को ताक पे रख के और पूरे लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाकर ये कानून संसद में सरकार ने पारित किया। लेकिन सरकार ने जब वापस लिया मुकुल जी, तो उस फैसले का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है? देखो, फैसले का निश्चित तौर पर हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये भी सवाल हम पूछते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का जो नुकसान ये 3 कानूनों के चलते हुए हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा? जो सैकड़ों किसानों ने अपनी जान गंवा दी, जो परिवारों ने अपने नजदीक के परिवारों के सदस्यों को खो दिया, उसकी कीमत
कौन चुकाने वाला है? सरकार से आप लोग पूछेंगे, विपक्षी पार्टियां हैं। मेरा सवाल यह है कि किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन तब वापस लेंगे जब संसद में औपचारिक तौर पे कानून वापस हो। एमएसपी की भी गारंटी मांग रहे हैं। आपको लगता है कि अगर तीनों कानून वापस हो जाए और एमएसपी पे फिर बात फंस सकती है, आंदोलन वापस होगा कि नहीं? अभी एक सवाल है। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी की घोषणा ये महज एक घोषणा है। ये 3 कानून संसद ने पारित किए थे। जैसे भी हो, हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं बीजेपी सांसद अनुराग शर्मा। अनुराग जी, पीएम मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, गुरु पर्व के दिन सबको पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा। और प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और एक पिता स्वरूप हम लोग उनको देखते हैं, तो अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आए थे इस कानून के बारे में, तो उन्होंने उनको वापस लिया और यही कहा कि हम लोगों में कुछ कमी रही होगी कि हम सारे किसान भाइयों को नहीं समझा पाए। कानून तो सबके हित में ही थे और अगर वापस भी ले रहे हैं तो बहुत डायनेमिक चीज़ है। अच्छी बात करी उन्होंने कि भाई जब तक समझा लेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनको फिर समझाया जाएगा। तो मैं तो इसका बहुत खुले दिल से दलों की वेलकम प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पंजाब के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जो इसमें किसानों को जो नुकसान पहुंचा है उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। तो अब तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग मांगे भी उठ रही हैं। देखिए, ये मांग तो कुछ ना कुछ उठाते रहेंगे। तमाम राजनीतिक दल हैं, इनको इस पे भी राजनीति करने के लिए मौका चाहिए। आप पिछले 2 साल में देखिए, हमने कहीं भी एमएसपी कम नहीं किया। एमएसपी प्रधानमंत्री ने बढ़ाया। खरीद ज्यादा हुई है इस देश में, खरीद भी ज्यादा हुई है, एमएसपी भी बढ़ाया गया है। सारे किसान भाइयों को फायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पैसा गया इस बार, आड़तियों के थ्रू नहीं गया। तो वो तो किसान भाई खुद समझने लगे इस चीज को कि डीबीटी से उनको कितना फायदा होता है। बीच के बिचौलिए काट दिए गए थे। ठीक है आनंद जी, लेकिन आज गुरु पर्व का मौका है और परसों करतारपुर कॉरिडोर खुला, आज कृषि कानून वापस लिए गए हैं, तो पीएम मोदी की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है ये। जी बिल्कुल, पीएम मोदी की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। और पीएम मोदी क्योंकि विशेष रूप से पंजाब के लोगों से बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने शुरू के कार्यकाल में पंजाब में विशेष रूप से बहुत कार्य किया है, तो वहाँ के लोगों को बहुत सम्मान, बहुत आदर और बहुत प्रेम करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो उस आज इतना अच्छा मौका, आज इतना अच्छा शुभ दिन, तो उन्होंने उस बहुत ही शुभ दिन पर इस चीज़ का निर्णय लिया और हम सब इस निर्णय को सभी पार्टियों को मिलकर स्वागत करना चाहिए। और मैं अपने किसान भाइयों से फिर से कहूँगा कि आप लोग इसका स्वागत करिए। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 29 तारीख को जिससे पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, सत्र शुरू होगा, हम उसी समय इसको रिपील करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। बिल्कुल, और ये भी पीएम मोदी ने कहा कि हम अच्छी नीयत से इन कानूनों को लेकर के आए थे, लेकिन किसान इसे समझ नहीं पाए। जी बिल्कुल, हम बहुत अच्छी नीयत से लेके आए थे। मैं तो देखिए बुंदेलखंड से आता हूँ, मेरे यहाँ तो किसान भाइयों में इन कानूनों को लेके काफी खुशी भी थी, क्योंकि उनको यहाँ पे लाभ मिल रहा था। तो यहाँ के किसान भाइयों को खुशी थी, पर कहीं कहीं जो किसान भाई हैं उनको इन कानूनों से उतना फायदा नजर नहीं आ रहा था, या हम समझा नहीं पा रहे थे। कभी कभी समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे में या हम बाकी सांसदों में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी कि हम लोगों ने किसान भाइयों को ढंग से समझा नहीं पाए। हमारा संवाद उनके साथ और बेहतर हो सकता था, पर आज प्रधानमंत्री जी ने हमको एक और फिर मौका दिया है, फिर जाएंगे अपने भाइयों को, फिर जाके समझाएंगे। बिल्कुल, और आनंद जी, ये भी पीएम मोदी ने कहा कि हम इस देश में बहुत सारे छोटे किसान हैं जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है, वो उनके लिए बीमा लेकर के आए, पेंशन लेकर के आए, 1 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में गए। तो ये सारी बातें पीएम मोदी ने कहा, लेकिन
समझ नहीं पाए और बहुत सारी योजनाओं की जो शुरुआत की गई है वो मोदी सरकार ने ही की। देखिए, बहुत सारी सबसे इम्पोर्टेंट तो योजना है जो इंश्योरेंस की हुई थी। मेरे खुद के क्षेत्र में इतना इंश्योरेंस का पैसा बटा कि आज तक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे वहाँ, मैं बुंदेलखंड में रहता हूँ, बुंदेलखंड में अक्सर पानी का भाव रहता है, तो हमारे किसान उस हिसाब से प्लांटेशन करते हैं, हमारे किसान उस हिसाब से बुआई करते हैं। इस बार जब बारी वानी बरस गया बेमौसम तो किसानों का नुकसान हुआ, पर प्रधानमंत्री की कृषि इस योजना से जो इंश्योरेंस का था उन सबको इससे बहुत लाभ मिला। चाहे सॉइल कार्ड हो, चाहे 2000 रुपये हर किसान भाई के खाते में गए हैं, इन चीज़ों से किसान भाइयों को बहुत लाभ मिला। और मैं ये भी मानता हूँ कि आज पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में जहाँ थोड़ा सा आंदोलन बढ़ के है, वहाँ के किसान भाइयों को भी डीबीटी के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से नहीं, डीबीटी के माध्यम से एमएसपी का पूरा पैसा मिला है। ये बहुत बड़ी सौगात है। बिल्कुल। अच्छा अनुराग जी, क्योंकि पंजाब में चुनावी मौसम है, आपको लगता है कि कुछ ही समय बचा है, जो किसानों की नाराजगी थी, अब तीनों कृषि कानून वापस ले गए हैं, बिलों को वापस लिया गया है, किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी? मैं मानता हूं किसान भाई इसका बहुत स्वागत करेंगे, इस निर्णय का, और भाजपा को हमेशा सपोर्ट भी करते रहे हैं। और वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा पंजाब के किसानों के साथ बहुत हृदय से जुड़े हुए हैं, और आज से नहीं है, दशकों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपना भाजपा में पहला कार्यकाल भी उधर से ही शुरू किया था, तो आज बहुत आदर करते हैं वो सारे पंजाब के लोगों का, और बहुत प्रेम रखते हैं पंजाब से। ठीक है अनुराग जी, आज गुरु पर्व का मौका भी है और आज तो डबल ट्रीट है, कृषि कानून बिल भी वापस ले गए हैं। आप ये बताइए कि आप न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से किसानों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो सारे किसान भाइयों को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं वो खुले दिल से इस चीज़ का स्वागत करें और इस चीज़ को याद रखें कि प्रधानमंत्री जी हमेशा इस देश के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में हमेशा कार्य करते रहे हैं और करते रहेंगे। उनके दिल में अगर कोई चीज़ है तो वो है राष्ट्रवाद के लिए और गरीब किसान भाइयों को आगे बढ़ावा देने के लिए। और मैं आप सबके माध्यम से, आज हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की भी जयंती है, उसके लिए आज प्रधानमंत्री झांसी आ रहे हैं, तो उस सबकी भी पूरे देश को बधाई देना चाहूँगा। बिल्कुल। चलिए अनुराग जी, आपका न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है और ये भी कहा है कि अब वो अपील करते हैं किसान अपने अपने घरों को लौट जाएं, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने सीख दी है कि सेवा करते रहिए, उसी के रास्ते पर मोदी सरकार चल रही है। इस वक्त मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ लाइव मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर से। दीपक, आप बताइए इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में क्या हलचल है? अब किसान वहां से तंबू हटा देंगे? फिलहाल इंतजार कर रहे हैं अपने नेताओं का। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि बड़ा फैसला है, बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो किसान थे वो आपस में जलेबी बांट रहे हैं, रसगुल्ले बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुत दिनों तक इंतजार किया है, साल भर का वक्त इनको लग गया है, क्योंकि 1 साल होने वाला है। और ऐसे में ये तमाम किसान खुश जरूर है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का कि वो यहाँ पर पहुंचे और उनको ये कहें कि उनको आगे क्या करना है। क्योंकि राकेश टिकैत जो कि गाजीपुर मोर्चा को संभाल रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है, वो गए हुए हैं मुंबई। वहाँ से वो क्या संदेश भेजते हैं इसका इन तमाम किसानों को इंतजार है। लेकिन ज़्यादातर किसानों का ये कहना है कि उनको बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री ने उनकी बात सुनी है, प्रधानमंत्री ने उनके बारे में समझा है और अब जल्द ही वो शायद यहाँ से घर चले जाए। लेकिन इंतजार फिलहाल वो इनको क्या निर्देश देते हैं आगे का। बिल्कुल दीपक, क्या आपके आसपास लोग होंगे, उनसे अगर संभव हो तो आप बातचीत करिए और बताइए राकेश टिकैत से क्या आपकी बात हो पाई है? जी, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ किसान नेता भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि तीनों कानून वापस ले रहे हैं, क्या कहेंगे? तीनों कानून वापस ले रहे हैं, क्या कहेंगे? तीनों कानून वापस ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये तो बहुत पहले उन्हें ले लेना चाहिए था, क्योंकि उनका एक बयान है, ना तो हम समझा पाए किसानों को। समझाते जब उसमें कुछ अच्छा होता तो समझा पाते। अब ले लिया है तो अब घर जा रहे हैं? नहीं, अभी वापस नहीं जा रहे हैं। अभी उन्होंने घोषणा की है, अभी औपचारिक घोषणा की है। इस तरह की घोषणा ये पहले बहुत कर चुके हैं। इन्होंने घोषणा की थी काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तो आपको भरोसा नहीं है? राष्ट्र को संबोधित तो इस टाइम भी किया था,
उस टाइम इनकी ये भी था कि बहुत हुई महंगाई, अब के मोदी सरकार, ये एक नारा था इनका। तो सिलेंडर आप नहीं जाएंगे, आप ये कह रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा कि हम पहले सत्र में जो है इसको वापस करेंगे, अगर उसमें हो जाता है तो हम समझेंगे कहाँ ये पक्का हो रहा है। ठीक है, तो ये साफ तौर पर जसप्रीत इनका कहना है कि जब तक वो लिखित तौर पर नहीं कह दे इसको लेकर कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक शायद वो नहीं जाए। लेकिन फिलहाल किसान ये इंतजार कर रहे हैं कि राकेश टिकैत जो इस मोर्चा को संभाल रहे हैं, इसके नेता हैं, वो जब तक नहीं कह देते कि आगे क्या कार्रवाई करनी है, क्या रणनीति है, तब तक ये लोग कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो पिछले साल भर से यहाँ पर तमाम टेंट लगे हुए हैं, जो रास्ते हैं वो बंद किए हुए, बैरिकेड लगे हुए हैं, उन बैरिकेड के पास ये किसान इस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब जब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो तीनों कानून वापस ले रहे हैं, तो सबकी अलग अलग राय है। खुशी है कि तीनों कानून वापस? हाँ खुशी है। घर नहीं जाएंगे? नहीं, वो तो अभी संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा जब तक। आप खुद से नहीं जाना चाहते हैं? नहीं, हमारा संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा, जब तक नेता नहीं कहेंगे तब तक हाँ जब तक नेता नहीं कहेंगे तब तक जाने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि हालांकि यहाँ पर लोग अभी फिलहाल कम हैं, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा गया था कि 26-27 तारीख में ज्यादा लोग यहाँ पर जमा होंगे। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि तीनों कानून वापस लेंगे, तो ये कह रहे हैं कि फिलहाल अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। नेता यहाँ पर है नहीं, नेता वहां से क्या संदेश भेजते हैं उसके हिसाब से ही आगे कार्रवाई की जाएगी। जसप्रीत, बिल्कुल ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। देखिए वो इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि किसानों ने कहा था कि अगर बिल वापस हो जाएंगे तो वो लौट जाएंगे। अब वो उनको अपने कदम से पीछे नहीं हटना होगा। मैं स्वर्ण मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ। सबसे पहले देखिए मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, मत्था टेक रहे हैं। देखिए कहा यह जाता है कि आप सच्चे मन से अगर कुछ मांगते हैं गुरु घर में तो आपकी हर मुराद पूरी होती है। और ये देखिए स्वर्ण मंदिर है, ये गेट है, यहाँ पर अलग अलग गेट्स हैं क्योंकि जो परिसर है मंदिर का वो काफी बड़ा है और ऐसे में इस गेट पर यहाँ तक जाने की इजाजत है। ईश्वर थोड़ा सा अगर आप आगे आए तो आप देखिए कि यहाँ से लोग ये पैर धोकर उसके बाद ये एंटर करते हैं, ये प्रीमिसेस हैं। और देखिए यहाँ से स्वर्ण मंदिर जो कि पूरा ये आप देखेंगे जो पूरा परिसर है ये आगे ये आपको नजर आएगा। और स्वर्ण मंदिर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सोने का बना हुआ है और इसके पीछे का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाती हूँ। और यहाँ से लोग मत्था टेकने जाते हैं, अंदर अरदास होती है, प्रसाद चढ़ाते हैं, लंगर का आयोजन होता है, कीर्तन होता है। वैसे तो यहाँ पर साल में 24 घंटे 365 दिन ये चलता है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह जी, सबसे पहले आपको गुरु पर्व की बहुत बहुत मुबारक। और पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। सर पहली प्रतिक्रिया आपकी? मैं देखिए जो प्राइम मिनिस्टर ने आज अनाउंस किया, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं कोई हो सकती कि इतनी देर के बाद, इतनी निगोशिएशंस के बाद फाइनली उन्होंने ये कदम उठाया है पंजाब की किसानी और हिंदुस्तान की किसानी के लिए। हम उनका बहुत, मेरा ख्याल हर किसान की तरफ से उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल सर, ये बताइए अब तो एक मैं आपसे ये राजनीतिक सवाल पूछ लेती हूँ क्योंकि पंजाब में चुनाव को कुछ ही समय बाकी है, तो क्या अब आपकी पार्टी गठबंधन करेगी? आपने पहले कहा था कि अगर किसानों का मसला सॉर्ट हो जाता है तो फिर आप सोचेंगे। नहीं, क्यों पहले दिन से हमने कहा है कि हम बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग करेंगे। एक अकाली फैक्शन भी है मिस्टर ढींसा का, वो भी तो हमारे साथ है और हम तीनों इलेक्शन एक साथ लड़ेंगे और हम जीतेंगे पंजाब को। और ये तो मैंने पहले से कहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल हम कल भी टेलीविजन चैनल TV 24 को मैंने यही बात बोली थी। अच्छा अमरिंदर जी, क्योंकि देखिए हम इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया स्वर्ण मंदिर में ही मौजूद है और देखिए हमारे साथ लोग भी हैं। कल हम करतारपुर भी गए थे, लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं। हम बताइए बात कहां तक बनी है सर, कुछ और जानकारी आप हम तक देना चाहें? नहीं, कुछ नहीं, बात तो खुशी की बात है कि आज गुरुपुरब है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, और उस पे ये प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दिया तो डबल खुशी हो गई। किसानी खुशी जो 26 नवंबर से वहाँ बैठे हैं, ये पूरा साल हो गया उनको तकरीबन, वो भी अब घर जा सकेंगे और अपने परिवारों के साथ ये खुशी का दिन गुरु नानक देव जी का मना सकते हैं। जी अमरिंदर जी, आप न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से किसानों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने भी अपील की है अब कि किसान अपने अपने घरों को लौट जाए और आज गुरु पर्व का दिन है, इससे शुभ दिन क्या हो सकता है? देखिए सब किसानों को तो मेरी एक ही है, हमने पूरी कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने सब जोर लगाया
और ये बात अब हो चुकी है, अब बन गई, एक कानून बन जाएगा जब 19 तारीख को पार्लियामेंट बन जाए की मीटिंग होगी, और 29 तारीख। तो हम अब तो वापस आओ, अपनी कनक की बिजाई हो गई, अपनी फसलों को संभालो और खुशी मनाओ कि इतना जो 3 जो कानून है उनके संघर्ष में आपकी फतेह हुई है, इसमें अच्छी बात हुई। जी अमरिंदर जी, क्या आपका पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का कोई कार्यक्रम है? क्या चीज? क्या कह रहे थे आपका आप? पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का कोई कार्यक्रम है? नहीं, मेरी होम मिनिस्टर साहब से कई बार आज सुबह बात हुई है और सभी खुश हैं, सब खुश हैं। जब मैं आऊंगा दिल्ली तो जरूर मिलूंगा मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और होम मिनिस्टर साहब को। बिल्कुल। और अमरिंदर जी देखिए, पीएम मोदी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। आज का शुभ दिन है और प्रकाश पर्व है, गुरु नानक देव जी की जयंती है, प्रकाश पर्व के तौर पर हम मनाते हैं। और उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने जो शिक्षा दी थी, सेवा के भाव पर वो चल रहे हैं और बड़ा दिल दिखाते हुए, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने तीनों बिल वापस ले लिए हैं। बहुत बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। और हम सभी किसान बहुत खुश होंगे और हम धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत प्राइम मिनिस्टर साहब का और होम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने ये आज दिन दिखाया है। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा अमरिंदर जी आपसे होगा, आप ये बताइए कि क्योंकि अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं पीएम मोदी के ऐलान के बाद, पंजाब के डिप्टी सीएम कहते हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ उस बीच जो किसानों के परिवार को नुकसान हुआ, उनकी जो आर्थिक संपत्ति को नुकसान हुआ, उसको लेकर के मुआवजा मिलना चाहिए। आप इन मांगों से कितना सहमत नजर आते हैं? पहले दिन से जब तक मैं चीफ मिनिस्टर था 407 ऐसे वाकयात हुए हमारे, जहाँ लोगों को कोई एक्सीडेंट में या कोई बीमारी से वो हमारे दुनिया को छोड़ गए। उनको हमने उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए दिए उनकी हेल्प के लिए, और उससे हमने फिर उनके जो एक लड़का या लड़की उनको हमने सरकारी नौकरी दी। तो ये तो हमने अपनी तरफ से की और मेरा ख्याल सभी कवर्ड है इसमें। बिल्कुल अमरिंदर जी, बस एक और सवाल कि क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं और देखिए पंजाब में चुनाव है, आप बताइए कि अकाली दल के साथ क्या सीट शेयरिंग पर आपकी बात चल रही है? कौन सी अकाली दल के साथ? हम अकाली दल के साथ हमारा कुछ नहीं है। मैंने जो आपको कहा है कि एक ढींसा अकाली दल है, एक ब्रेकअवे फैक्शन, उनकी बीजेपी के साथ बात चल रही थी और जो उनके साथ बीजेपी के साथ उन्होंने समझौता किया वो हमें मंजूर है और हम उनके साथ हम तीनों लड़ेंगे। हम लड़ेंगे, ढींसा फैक्शन लड़ेगा और बीजेपी लड़ेंगे और हम एक साथ लड़ेंगे इस इलेक्शन। चलिए ठीक है, तो अभी रेशियो भी देखा जाएगा कि कितनी सीटों पर ये सब होगा, ये डिटेल आप देना चाहेंगे? क्या चीज? कितनी सीटों का फॉर्मूला क्या होगा सर, कितनी शेयरिंग होगी? ये क्या, ये तो बहुत एडवांस में आप कितनी सीटों पर सर बात बनी है? अभी तो एक चीज तो खत्म हुई है ना, किसान आंदोलन खत्म हुआ है, उसके बाद बाकी बातें बाद में करेंगे। आज मैं आपको कैसे बता सकता हूँ आपको कितने सीटें कौन लड़ेगा, ये नहीं, ये एक दिन नहीं है उसके लिए। आज खुशी का दिन है किसानों के लिए। ये सवाल क्योंकि बिल्कुल अमरिंदर जी खुशी का दिन है, लेकिन देखिए क्योंकि पंजाब में चुनावी मौसम है और कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में राजनीतिक सवाल तो सर आपसे होंगे। मेरा सवाल यह है कि अगर बीजेपी अकालियों के साथ जाती है तो फिर गठबंधन होगा आपका? अरे भाई, कौन से अकालियों के साथ, कौन बीजेपी कहाँ जाएगी अकालियों के साथ, कैसे कह रहे हैं आप? हमारे साथ उनकी बात हुई है और ढींसा फैक्शन जो एक अकाली दल का फैक्शन उनके साथ बात हुई है। हम तीनों लड़ेंगे एक साथ। ये दूसरे अकाली दल जो बादल वाला है उसके साथ किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, अगर होता है फ्यूचर में, क्योंकि राजनीति में तो हमेशा से ही द्वार खुले रहते हैं। वो तो आप ऐसे ही कोई बात कर ये पूछ रहे हैं मुझे जिसमें कोई रियलिटी नहीं है। इसमें क्या रियलिटी है? वो तो अपने तौर पर उन्होंने तो सीटें बांट दी अपनी, उन्होंने तो काम भी अपना शुरू कर दिया। हमारे साथ कैसे जाएंगे या बीजेपी के साथ कैसे जाएंगे या ढींसा साहब के साथ? आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि अमरिंदर जी मैं क्लियर कर दूं, हम शिरोमणि अकाली दल की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि आपकी पहले ही बीजेपी से बात हो चुकी है, यही आप बोल रहे हैं? मेरा ख्याल हमारी बीजेपी से बात तो कई महीने पहले हो चुकी थी, जब मैंने उनको कहा था हम अगर ये किसान आंदोलन खत्म हो जाता है हम आपके साथ
इलेक्शन लड़ेंगे और सीट एडजस्टमेंट करवाएंगे। ये इसको तो कई महीने हो गए हैं और मैंने उनको ये बात कही थी और उन्होंने कहा था मुझे कि एक ढींसा साहब के भी साथ हमारी है। मैंने कहा उनको भी साथ आप रखो और हम उनके साथ भी लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमरिंदर जी, आपका न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। देखिए, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो ऐलान किया है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। ऐसे में अब देखिए, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और देखिए, जब भी पंजाब में बात किसानों की होती है, बात धर्म की होती है, मुद्दा चाहे कोई भी हो, सियासत तो होती है। अब बीजेपी और अकाली जो हमेशा से पंजाब में साथ लड़ते आए हैं, गठबंधन था, लेकिन शिरोमणि अकाली दल कृषि कानूनों को लेकर के बीजेपी से अलग हो गई। अब जब पीएम मोदी ने यहां पर ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून वापस हो रहे हैं, तो क्या शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से जाएगी? ये सवाल जब अमरिंदर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी बात तो बीजेपी से पहले ही हो चुकी है। जो सिरसा वाली पार्टी है अकालियों की और अमरिंदर की पार्टी और बीजेपी, इन तीनों का गठबंधन होगा। लेकिन देखिए, अभी तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। ऐसे में संभावनाओं का दौर है। अगर ऐसा होता है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी साथ में होते हैं तो फिर क्या होगा, ये खैर इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच जो तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं, इस पर एक प्रतिक्रिया हम आपको सुना देते हैं, आप सुनिए। किसान बहुत समय से 1 साल से सड़कों पर थे और ये बहुत बड़ी उनकी मांग थी, लेकिन आज के दिन उसको मानना और गुरु नानक देव पातशाह जी के पवित्र दिन वाले दिन मानना, ये मुझे लगता है कि और भी बड़ी खुशखबरी है। मैं देशवासियों को बधाई देता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसे दिन पर इन तीनों कानूनों को वापस लेने की जो बड़ी बात कही गई, उसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ। वहीं इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता ने भी पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने मन बना लिया है तो अच्छी बात है। अगर तीन कृषि कानून और पूरा और जितना भी वापस होते हैं तो ये जो हमारे आंदोलन में शहीद हुए हैं, उन शहीदों की और पूरे देश के किसानों, मजदूरों, 130-135 करोड़ लोगों की जीत की बात होगी। मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, देखिए, बहुत बड़ा तोहफा है पीएम मोदी की तरफ से और उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा, तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। आप बताइए कि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में क्या स्थिति है, क्या हलचल है? लहर है यहाँ पर किसान ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है बहुत बड़ा फैसला है और उस फैसले को लेकर सब अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर तमाम किसान जो है ट्रैक्टर के साथ भी मौजूद हैं। हालांकि ये अलग अलग तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये देखिए, कुछ लोग यहाँ पर किसान हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इनकी जीत हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि एक तबका था किसान का, एक छोटा तबका जो इन कानूनों को सही नहीं ठहरा रहा था और आंदोलन कर रहा था। यही वजह है कि उन्होंने सोचा कि सबकी बात रखनी चाहिए और फिर ये तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। तो ये तमाम किसान गाजीपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर किसान जमा हैं। पहले इन्होंने आपस में मिठाइयाँ बांटी हैं और अब इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का कि वो क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं, कि आगे क्या करना है। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर की जो पिछले 1 साल से बंद है, रास्ते बंद हैं। गाजीपुर की तस्वीर जहां पर आप देखिए कि बैरिकेड लगे हुए हैं, पुलिस फोर्स आगे तैनात है और इसी को खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे कैसे बंद रख सकते हैं, आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन अपने तरीके से कीजिए, लेकिन ऐसे किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी बातों पर अड़े रहे और अब जो है, जब प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, तो उसको लेकर अब किसानों को घर चला जाना चाहिए। आज प्रकाश पर्व है, बड़ी बात है, बड़ा दिन है और सबको अपने घर पर जाइए, वहां पर प्रकाश पर्व मनाइए। लेकिन फिलहाल जो किसान है, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि उनकी एमएसपी गारंटी को लेकर भी मांग थी, उसको लेकर सरकार कोई साफ बात कहे और साफ तौर पर फिलहाल किसान नेता क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक भी चल रही है सिंगू बॉर्डर पर, वहां पर उस बैठक के बाद क्या फैसला निकल कर आता है उसके बाद ही आगे कोई फैसला लेंगे। ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। मेरी सहयोगी देखिए शिवानी भी मौजूद है। शिवानी देखिए, आज गुरु पर्व है और आज ही के दिन पीएम मोदी का ये बड़ा ऐलान, आप इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से क्या तस्वीरें हमें दिखाने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, इस वक्त खुद मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और काफी लंबे वक्त से ये आंदोलन चला आ रहा था। 26 नवंबर की अगर बात करें, लगभग 1 साल इस आंदोलन को पूरा होने वाला है और तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी किसान हैं वो इकट्ठा हुए हैं इस वक्त, क्योंकि एक बड़ा ऐलान किया गया है यहाँ पर, बड़ा ऐलान जो कि
इससे पहले उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन अब तीनों कृषि कानून जो है, कृषि सुधार कानून, उनकी वापसी अब होगी, क्योंकि काफी लंबे वक्त से यहाँ पर जमावड़ा बनाए हुए थे। लेकिन देखिए अब कृषि कानून वापस होंगे, लेकिन इन्होंने ऐलान किया है कि जब तक संसद में लिखित रूप में ये वापसी नहीं होती तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। आगे ये देखना होगा कि क्या रणनीति होती है। तमाम किसान यहाँ पर लगातार अब इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और इससे पहले भी जैसा कि हमने देखा, लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा था। जो स्थानीय लोग थे खासतौर पर, उनको काफी परेशानियों का इस दौरान सामना करना पड़ा। 1 साल का भी लंबा वक्त इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन का बीत चुका था। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या रणनीति है किसानों की, अब कब वो यहाँ से हटेंगे, क्योंकि खासतौर पर अगर परेशानी किसी को हो रही थी तो जो स्थानीय लोग वहां पर थे उनको काफी लंबे वक्त से यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और आज ये बड़ा ऐलान होता है, उसके बाद किसान नेता कहते हैं कि जब तक संसद में, खासतौर पर राकेश टिकैत ने भी ये बात कही है कि जब तक संसद लिखित में ये किसान कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। और इस वक्त अगर गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूँ, तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर तमाम जमावड़ा लगा हुआ है, तमाम किसान इकट्ठा हुए हैं और तमाम मीडिया वाले भी यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पर ही पहली नींव पड़ी थी इस किसान आंदोलन की, पहला ही टेंट यहाँ पर लगाया गया था। और उसके बाद से देखिए कितना लंबा, अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, देखिए ये पूरी की पूरी जो रोड है वो घिरी पड़ी है। तमाम जो टेंट है किसानों के वो यहाँ पर लगे हुए हैं। 1 साल का भी लंबा वक्त यहाँ पर बीत चुका है। किसान कहते हैं कि वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि कृषि सुधार कानूनों की वापसी होगी, उसके बाद क्या रणनीति तय करते हैं किसान, ये देखना दिलचस्प होगा। जसप्रीत, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ शिवानी और दीपक। देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कहा पीएम मोदी के ऐलान के बाद, ये हम सुन लेते हैं। 1.5 साल हमारे किसान संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे। 400 से भी ज्यादा किसान उनकी वहाँ बलि चढ़ गई, आत्महत्या की। गाजीपुर रोड पर किसान हार्ट अटैक से भी उनकी मृत्यु हो गई। आखिर 3 कृषि कानून को सरकार को पीछे लाना पड़ा है। अगर ये बात 1 साल पहले सुन लेते तो बहुत से किसानों की जान बच जाती। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पीएम मोदी के ऐलान के बाद कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए काम करती रहेगी। ऊपर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों की इस बात को, जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं। देखिए ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज गुरु पर्व का मौका है, मैं जल्दी से तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, फिर मैं शिवानी के पास जाती हूँ। देखिए अचानक से ये जो जत्था है, अलग अलग जत्था भी पहुंच रहा है। अचानक से भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये स्वर्ण मंदिर है, बेहद खूबसूरत नजर आता है, काफी शांति यहाँ पर रहती है। जो लोग स्वर्ण मंदिर आज गुरु पर्व के दिन नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पूरे दिन भर लोग आ रहे हैं, अंदर अरदास कर रहे हैं, कीर्तन होता है, लंगर का आयोजन होता है, प्रसाद लेकर के लोग आते हैं। और जब कड़ा प्रसाद चढ़ाया जाता है, पिन्नी का प्रसाद लोग लेकर के आते हैं। और देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ है। लोग वैसे ही खुश हैं क्योंकि प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी ने दुनिया में उजाला किया। उन्होंने हमेशा से सेवा की सीख दी लोगों को, और यही संदेश के साथ उनके जीवन से लोगों की सीखने की जरूरत है। और पीएम मोदी का ऐलान, तो आज गुरु पर्व के दिन पीएम मोदी ने देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। शिवानी आप बताइए, देखिए आज गुरु पर्व भी है और पीएम मोदी ने यह ऐलान किया है। आप बताइए कि वहां से अब तंबू हटाए जाएंगे, क्योंकि किसानों ने तो पहले ये कहा था कि अगर बिल वापस हो जाते हैं तो वो चले जाएंगे। अब किसान फिर से कह रहे हैं कि लिखित में उनको चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, अभी फिलहाल यहाँ से तो तंबू नहीं हटाए जा रहे हैं, लेकिन मैं गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूँ और ये वही बॉर्डर है जहाँ पर पहला तंबू गाड़ा था किसानों ने। 26 नवंबर के बाद से लगातार किसान आंदोलनरत हैं। और तमाम, अगर मैं तस्वीर एक बार पहले आपको दिखाऊं कि देखिए कितना लंबा। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता है। लेकिन अभी भी
किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि जरूर करना चाहिए। चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बनाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, किसानों को लेकर उनकी खेती किसानों को लेकर तो कोई भी कानून बनाते, कोई नया कानून लाते हैं तो केंद्र और राज्यों की सरकारों को चाहिए कि किसानों से वो विचार विमर्श जरूर करें, ताकि किसी भी गैर जरूरी विवाद से देश को व राज्यों को भी बचाया जा सके। एक बार फिर से देश के किसानों को उनके संघर्ष के जरिए इस जीत को हासिल करने के लिए उन्हें मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन आज मैं खास तौर से केंद्र की सरकार से ये भी कहना चाहूँगी कि किसानों के इस आंदोलन के दौरान तो जो किसान शहीद हो गए हैं, तो केंद्र की सरकार ने 3 जो कृषि कानून है किसानों के, उनको वापस तो ले लिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी पार्टी की केंद्र की सरकार से ये भी पुरजोर मांग है कि इस आंदोलन के दौरान जो तो पीएम मोदी के इस फैसले के पीछे कई बड़ी वजह मानी जा रही है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि देश विरोधी तत्व मौके का फायदा उठाने की कोशिश में थे और वो हालात को अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पीएम मोदी ने दलीय राजनीति से ऊपर देश हित को चुना और किसान हित से चल रहा था। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सर देरी हुई है क्या सर? देरी हुई है या सर देर आए दुरुस्त है? आपने सड़क से लेकर संसद तक आपने विरोध, मैं समझता हूं अगर जल्दी कर देते तो शायद कई सारे किसानों की जान बच सकती थी। अगर ये जब एक मिनट अरे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। हाँ, जी सर। तो अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना सत्र होगा तभी हटेंगे, ये कहा है सर।